कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी यहाँ 5 धाराओं में उत्तराखंड में बहती है और इसकी मुख्य जो धारा है ये अलकनंदा है, जो 5 धाराओं को सम्मिलित करके देवप्रयाग में अंतिम रूप से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई यह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी पश्चिमी धारा जिसको हुगली कहा जाता है, पश्चिमी भाग जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो जमुना नदी के नाम से इसमें मिलती है और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों को। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा का। ये लगभग 4 राज्यों से बहती है और इसकी जो बेसिन है ये 13 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रमुख नदी में तो यमुना नदी की। यमुना इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। यमुना के एक सहायक टोंस नदी है, फिर हनुमान गाड़ नदी है। ये सब जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री के जस्ट वेस्ट में स्थित है। और यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के बाद से यह उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्यों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आगरा इसी के किनारे स्थित है और फिर ये इलाहाबाद के पास जाकर एक कर्व बनाती हुई यह जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ये यमुना नदी हो गया। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यमुनोत्री है। फिर इसके बाद से हम इसके दाहिने राइट हैंड साइड जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर एक नदी की बात करते हैं जो दाहिने साइड से आकर मिलती है, तो वो है सोन नदी। सोन नदी छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक के पठार से निकलती है। निकलने के बाद से यह उल्टा प्रवाह प्रस्तुत करती है और यह पठारी भागों में बहती हुई छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा कुछ हिस्सा बिहार में बहती हुई यह सोनपुर के पास, हाजीपुर के पास जाकर, जो सोनपुर जो हाजीपुर के ही पास है,